Hello everyone, this is exam time and I know students remain worried how to start the revision and how to complete it. So here in this video I am giving a simple strategy how you should prepare the chapter. So in this video I am taking the strategy of chapter linear equations linear equations in one variable. Linear equations in one वेरिएबल ऑफ क्लास 8th। तो इस चैप्टर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की प्रेपरेशन कैसे करनी है। राइट, तो जो आपकी क्लास 8th की डीएवी की बुक है, राइट, उस डीएवी की बुक में 8th क्लास में ये चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर नंबर 9। दिस इज चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर में आपके पास एग्जाम्पल के अलावा देयर इज वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 1 और इस वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से लेकर 14 है, 1 से लेकर 14 नंबर पार्ट्स हैं। राइट, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 ये बिल्कुल सेम टाइप के हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 टू पार्ट 6 सेम टाइप। राइट, तो इन 6 क्वेश्चंस में आप 1 या 2 पार्ट्स की प्रैक्टिस करो। राइट, तो उससे क्या है कि आपको थोड़ा वे पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। उसके बाद 7th 8th 9th पार्ट्स, 7 8 9 एंड इवन 11, या आप बोल सकते हैं 7 से लेकर 7 8 9 10 11 12 ये सब पार्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं। राइट, सो पार्ट नंबर 7 to 12 all these parts are alike, same type. So these questions as are given in the book, you may try 1 or 2 parts from these and you will have a confidence that how to do these questions. अब इसमें जो 12 नंबर 30 नंबर और 40 नंबर पार्ट है, इसमें से ये जो 40 नंबर पार्ट है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे कहाँ करते हैं, माइनस साइन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ना लेकर के जो इग्नोर करते हैं, तो उससे क्या है क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो 14th पार्ट हर हाल में रिटन में करके देखना है। राइट, सो जो इसका 13 पार्ट है और 14 पार्ट है, राइट, दीज आर ऑफ सेम टाइप, एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं ये दोनों, बट 14 पार्ट देयर आर चांसेस to get the mistake committed, so this part must be tried in a written. Right, फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 पार्ट्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होंगे, बिल्कुल सेम जैसे पार्ट हैं और इजी हैं। तो आप इसमें से भी एक पार्ट या 2 पार्ट ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2, so 1 to 4 parts are totally alike, सेम टाइप। तो कुल वर्कशीट 1 में अगर आप प्रॉपरली 4 क्वेश्चंस अच्छे से कर लें टाइप्स में, सो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस दैट हाउ टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आती है बारी वर्कशीट नंबर 2 की। राइट,
वर्कशीट 2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, ये दोनों कैसे क्वेश्चंस हैं? ये एजिस के क्वेश्चन है, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, दीज आर एज रिलेटेड क्वेश्चंस। एज रिलेटेड ये एक टाइप हो गई, आप इसको प्रॉपरली रेडी करें, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट? फिर क्वेश्चन नंबर जो ये 3 है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 1 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, और इवन क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक जैसे सेम टाइप है। मींस क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5, this is the same type. And what sort of questions? Sum of digits. This is another type, type number 2, right? Sum of digits वाले क्वेश्चन। अब इसी वर्कशीट में जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है बिल्कुल अलाइक हैं, दोनों एक तरह के क्वेश्चंस हैं, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 6 and 7 आर टोटली अलाइक। आप दोनों में से एक क्वेश्चन अच्छी तरह से करें तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, और भी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे, राइट? अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन कैसे हैं? जिसमें रैशनल नंबर की बात की गई है, जैसे डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर बाय दिस, और इसी तरह से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये सेम टाइप है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, बोथ द क्वेश्चंस आर अलाइक। और ये कौन सी टाइप है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टाइप, और रैशनल नंबर। और ये कौन थी? कंजक्टिव नंबर्स वाली, कंजक्टिव नंबर्स, राइट? अब नेक्स्ट टाइप है स्टीमर वाली, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल सेम है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दे आर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलाइक। और कौन से क्वेश्चन है? स्टीमर या बोट टाइप क्वेश्चंस, राइट? तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से कर लेना है, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह की एक एग्जाम्पल भी बुक में दे रखी है, यहां भी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 अपनी तरह का अलग क्वेश्चन है, ऐसी एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी ट्राई करनी है। फिर 13 और 14 बिल्कुल अलाइक क्वेश्चंस हैं, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल और एरिया की बात कर रखी है, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये किस टाइप का क्वेश्चन है? जिसमें स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का डिस्कशन है, राइट? और क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आर अलाइक। और ये क्वेश्चन जो है दीज आर रिलेटेड टू लेंथ, ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से होंगे, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बिल्कुल अलाइक और सबसे सिंपल क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 दीज आर अलाइक। और ये कैसे हैं? जैसे दो कंजक्टिव नंबर्स की रेशियो दी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 मनी बॉक्स वाला क्वेश्चन, और पर्स एंड रुपीज, कॉइन्स, दिस टाइप। तो ये एक ही टाइप है और इस टाइप को भी आपने अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, दिस इज वन टाइप, दे आर अलाइक क्वेश्चंस। और कैसे हैं? रुपीज या पैसे, अमाउंट वाले क्वेश्चंस, राइट? दिस इज द न्यू सिंबल ऑफ रुपीज एंड दिस इज पैसे, मनी बॉक्स। क्लियर? अब
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 1 आपको थोड़ा सा करके करना पड़ेगा, बिकॉज इट मे सीम लिटिल कंबरसम टू यू, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, सेम ऊपर वाला भी और ये वाला भी। ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार ये डीएवी के एग्जाम्स में पूछा भी गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्रेन टीजर्स, राइट। ब्रेन टीजर्स इसके जितने भी हैं दे आर बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस ओनली। तो अगर आपको ये बेसिक्स अच्छे से आ गए तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर पाओगे। तो ये देखो, अगर हम डिस्कशन करें इस बात पर कि लीनियर इक्वेशन में कितना कैसे तैयारी करनी है, तो आप ये वाले क्वेश्चन जैसे 1 to 6 में मान लो इनिशियली टू गेन द कॉन्फिडेंस 1 या 2 क्वेश्चन कर लो, 6 पार्ट्स में से 1 या 2 यहां से कर लो, फिर इनको आप दोनों को प्रैक्टिस करो, राइट। ये 1 to 4 इसमें से कोई एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो। एज रिलेटेड क्वेश्चन ये दोनों ही आपको करके देखने पड़ेंगे, राइट। 3, 4, 5 जिसमें 3 और 5 बिल्कुल सेम है, 4th थोड़ा सा उनसे इजी है। तो 3 और 5 में आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस लेना है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर 6, 7 क्वेश्चंस अगर आप दोनों में से एक क्वेश्चन कर लेते हो, दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। 8th और 9th न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रिलेटेड, अगर आप पिछले 5 इयर्स के पेपर्स डीएवी के देखो तो उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। इसी तरह से स्टीमर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप इसको भी अच्छे से ट्राई करें। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये भी एक ही क्वेश्चन है और एक इस तरह की एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखी है, इसको भी आप जरूर ट्राई करें, एग्जाम्पल ऑल्सो। 13, 14 आर रिलेटेड टू लेंथ, ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इनमें से अगर आप एक क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करें, दूसरा आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन 15, 16 सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, राइट। फिर 17 एंड 18 आर अलाइक रिलेटेड टू अमाउंट, मनी, तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पूरा बड़े अच्छे डिटेल में कर रखा है, इंक्लूडिंग ऑल ब्रेन टीजर्स, हॉट्स एटसेट्रा। तो आप वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, बट रिटन प्रैक्टिस इज ओनली द टूल टू गेट द सक्सेस। अगर आप सोचो कि आप डायरेक्टली ऐसे बस जरा सा देख करके कर लोगे, इट विल बी रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्वालिफाई। तो आपको अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करनी है। सो लेट मी नो हाउ मच could this video be fruitful for you after you practice this chapter. So express yourself in the comment section, like the video, and let me know if some help you want from my side, like you are facing some problem in some concept or you want extra questions of some chapters. Thank you.